दोस्तों, आप यदि हमारे वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को स्किप मत करना, पूरे अंत तक देखना। आप लोगों के लिए यह बहुत हेल्पफुल वीडियो होने वाला है क्लास 10th के बच्चों के लिए, जो कि पहला चैप्टर से आप लोगों को यह क्वेश्चन बनाया गया है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसका नाम है चैप्टर का। लेखक के परिचय भी लेखक परिचय से आप लोगों को यह सवाल पूछा जा रहा है सिर्फ और सिर्फ, जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लेखक हैं इनके। और यह पाठ की विद्या कौन सी है? निबंध है। यदि आप लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो अंत तक देखिएगा, और यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप लोगों के पास हमारे द्वारा अपलोड किए गए हेल्पफुल वीडियो पहुंचते रहे जल्द से जल्द। ठीक है, नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, तो आज आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल वॉरियर मास्टर पर स्वागत है। जैसा कि आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 1 हिंदी का जाति प्रथा श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का नाम है, जिसके लेखक हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं। यह पाठ जो कि हमारा निबंध है, यह पाठ हमारा जो कि निबंध है, यह हमारा क्या है? निबंध चैप्टर है। चैप्टर जो है उसमें निबंध एक प्रकार से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी लिख रहे हैं। तो आज हम लोग करने वाले VVI ऑब्जेक्टिव, यह आपका बहुत ही एग्ज़ाम में काम करने वाला ऑब्जेक्टिव है। कम से कम 2-3 नंबर का आपको इस चैप्टर से लड़ेगा ऑब्जेक्टिव। तो अब हम लोग बिना देरी किए हुए चैप्टर को शुरू करते हैं। दोस्तों, तो आप लोग देखिए कि पहला नंबर प्रश्न जो आपका है वह 2020 के एक खंड में और 2023 के एक खंड में पूछा गया था। तो आपका पहला नंबर प्रश्न कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है? तो दोस्तों, आपको बता दिया जाए कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के जो लेखक हमारे हैं वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। कौन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। आई होप कि आपको ये प्रश्न समझ में आ चुका होगा। तो हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपका दूसरा नंबर प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ की जो विद्या है वह कौन सी है? जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ जो है उसकी विद्या कौन सी है? तो दोस्तों, मैंने अभी आपको थोड़ा देर पहले बताया था कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो पाठ की विद्या है वह कौन सी है? निबंध है। आपका आंसर कौन सा होता है? C नंबर ऑप्शन इज़ राइट ऑप्शन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको तीसरा नंबर प्रश्न में दे रखा है कि श्रम विभाजन कैसे समाज की आवश्यकता है? श्रम विभाजन कैसे समाज की आवश्यकता है? तो दोस्तों, आपका A नंबर विकल्प जो है वो सत्य है, सभ्य समाज की। श्रम विभाजन जो कि कैसे समाज की आवश्यकता है? तो यह सभ्य समाज की आवश्यकता है। आई होप कि आपको ये प्रश्न भी समझ में आ चुका होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपके सामने चौथा नंबर प्रश्न दे रखा है। चौथे नंबर प्रश्न में आपको कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? तो बच्चों, यह देखिए आपको 2022 के एग्ज़ाम में पूछा गया यह क्वेश्चन है। ठीक है, A सेट में पूछा गया था। तो आपको बता दूं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ही क्या किया जाता है? संविधान के निर्माता के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ही संविधान के निर्माता के रूप में हम लोग जानते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आपका जो कि C नंबर ऑप्शन क्या हो गया? C नंबर ऑप्शन इज़ राइट आंसर। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपका पाँचवा नंबर प्रश्न कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसे आर्थिक पहलू के लिए खतरनाक माना? मतलब किस चीज़ को आर्थिक पहलू के लिए खतरनाक माना था? तो दोस्तों, यह प्रश्न आपको 2019 के C खंड पेपर में पूछा गया था। तो बता दें आपको कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आर्थिक पहलू के लिए सबसे खतरनाक माना था जाति प्रथा की, जो आजकल जो यह परंपरा चल रही है कि जाति प्रथा, उसे सबसे ज़्यादा खतरनाक माना था। तो आई होप कि आपको पाँचवा नंबर प्रश्न भी क्लियर हो चुका है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपका छठा नंबर प्रश्न है कि भीमराव अम्बेडकर का जन्म उनका किस परिवार में हुआ था? जो भीमराव अम्बेडकर जी थे, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, उनका जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दोस्तों, आपको बता दूं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। कब हुआ था? तो जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में
किस जगह पे? तो महू मध्य प्रदेश, महू मध्य प्रदेश नामक स्थान पे हुआ था। तो आई होप कि आपको ये प्रश्न भी समझ में आ चुका होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपका 7वां नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रेरक व्यक्ति कौन कौन रहे? मतलब कि पूछा जा रहा है आपसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रेरक व्यक्ति कौन कौन थे। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे उनके प्रेरक व्यक्ति कौन थे? आप कमेंट में आंसर बता सकते हैं। तो बच्चों आपको बता दूं, यह 2023 में पूछा गया प्रश्न था। यह 2023 में पूछा गया प्रश्न है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो प्रेरक व्यक्ति थे ना, वो बुद्धिजीवी थे, ठीक है, कबीर भी थे, ज्योतिबा फूले भी थे। तो चौथा नंबर आपका विकल्प दे रखा है कि उपयुक्त सभी। तो आपका विकल्प नंबर जो कि डी है वो आपका आंसर सही होता है। बी नंबर जो विकल्प है, सॉरी डी नंबर विकल्प, वो सारा आपका सही होता है। डी नंबर विकल्प जो कि यानी डी नंबर आपका विकल्प सही है। तो हम लोग 8वें नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। भीमराव अंबेडकर ने भारत की बेरोजगारी का सबसे प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे माना था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, यहाँ पे सॉरी बच्चों कारण लिखा गया है, आप लोग सही कर लीजिए, कारण लिखना है इसको, ठीक है, कारण लिखना है दोस्तों। तो मैंने इसे सही कर दिया है कि कारण यहाँ पे कर दिया है, जो कि आपका यह प्रश्न पूछा गया था 2021 के एक खंड में प्रश्न पूछा गया है। आपको यह प्रश्न आपको 2021 के एक खंड में पूछा गया था। तो आपका आंसर इसका हो जाएगा कि जाति प्रथा के कारण। जो भीमराव अंबेडकर ने भारत की बेरोजगारी का सबसे प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे माना था? तो यह था हमारा प्रश्न, जाति प्रथा को, ठीक है, जाति प्रथा को माना था। तो आपका 8वां नंबर प्रश्न हल होता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां नंबर प्रश्न को हल करते हैं। जैसा कि 9वें नंबर प्रश्न में आपको कह रहा है कि अंबेडकर के अनुसार, यानी भीमराव अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक स्वरूप क्या था? तो आपको ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि शहद की तरह, बी में दूध और पानी के मिश्रण की तरह, सी में शक्कर पानी की तरह, डी में इनमें से सभी। तो आपका बी नंबर जो विकल्प है, बी नंबर विकल्प आपका सही है। बी नंबर विकल्प क्या है? सही है। तो अब हम लोग 10वें नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। जैसा कि आपको 10वें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? तो आपको बताना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। दोस्तों यह प्रश्न आपको 2019 और 2020 में पूछा गया था। इनका जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। तो आप लोग याद इसे कर लीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपके पास 11वां नंबर प्रश्न है, जिसमें आपको कहा जा रहा है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? दोस्तों आपसे यह प्रश्न 2019 और 12 और 2022 के एक खंड में पूछा गया प्रश्न था। तो आपका आंसर इसका हो जाएगा कि मध्य प्रदेश। दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि मैंने आपको पढ़ाया था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? महू मध्य प्रदेश में। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद होते चले जाएँ एक ही बार में। तो अब हम लोग 12वें नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। जैसा कि आपको 12वें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस चीज़ पर आधारित था? तो बच्चों यह प्रश्न का आंसर होगा सभी सत्य, सभी कथन सत्य। सभी कथन क्या होगा हमारा? सही होगा। सभी कथन जो होगा वो क्या होगा हमारा? सही होगा। तो क्यों होगा? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था जो कि इस आदर्श समाज को माना था किस चीज़ पे आधारित? समता पे आधारित भी, बंधुत्व पे भी आधारित और स्वतंत्रता पे भी आधारित माना था। इसलिए हमारा जो डी नंबर विकल्प जो होगा वो क्या होगा हमारा? सही होगा। डी नंबर विकल्प सही होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपके पास 13वां नंबर प्रश्न है, जिसमें आपको पूछ रहा है कि समाज और राजनीतिक में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए भीमराव अंबेडकर ने किसको मानवता का अधिकार दिलाने के लिए अनेक प्रयास किए थे?
तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अछूतों, स्त्रियों, मजदूरों और इन सभी को क्या किया था कि समाज में मानवता का अधिकार दिलाने हेतु अथक बहुत सारे प्रयास किए थे। अतः हमारा जो डी नंबर जो विकल्प है हमारा वो क्या होगा, सही होगा। डी नंबर विकल्प हमारा क्या होगा, सत्य होगा। तो आई होप कि आपको ये प्रश्न 13 नंबर प्रश्न तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो यदि आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक ज़रूर करें वीडियो को। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 14वां नंबर प्रश्न जैसे कि हमारे पास है कि जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता है। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इनमें कोई स्थान या महत्व नहीं रहता है। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया। बच्चों प्रस्तुत का मतलब होता है कि यहाँ पे उपस्थित, ठीक है। तो यह गद्यांश हमारा लिया गया है कहाँ से, तो श्रम विभाजन तथा जाति प्रथा पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत गद्यांश कहाँ से लिया गया है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा से। आई होप कि आपको ये 14वां नंबर प्रश्न भी समझ में आ चुका होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको कहा जा रहा है कि जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है, दोस्तों। तो आपको बता दें कि यह पाठ जो पंक्ति है वह हमारा लिया गया है कहाँ से, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ से लिया गया है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ की विद्या कौन सी है, तो बच्चों आपको बताना है निबंध। आई होप कि आपको ये प्रश्न भी समझ में आ चुका होगा। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कह रहे हैं कि जाति प्रथा का स्वाभाविक विभाजन नहीं है, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि। तो दोस्तों आपको मैंने पढ़ाया था कि यह रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण जो कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। तो आपका बी नंबर विकल्प जो है क्या होगा, सत्य होगा। तो आई होप कि आपको 16वां नंबर प्रश्न तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। यह प्रश्न आपको 2012 के एक खंड में पूछा गया था। तो दोस्तों आपके पास 17वां प्रश्न है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका स्वरूप लिए हुए है। तो जाति प्रथा जो श्रम विभाजन के साथ किसका स्वरूप लिए हुआ है, सो आपको बताना है। तो दोस्तों यह जो जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका स्वरूप लिया हुआ है, तो श्रमिक विभाजन का लिया हुआ है। श्रमिक विभाजन आपका बी नंबर ऑप्शन क्या होगा, सत्य होगा। तो आई होप कि आपको 17 नंबर प्रश्न तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपके पास यह क्वेश्चन है 18वां नंबर कि यह कथन किसका है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा। यह किसने कहा था। तो दोस्तों यह प्रश्न आपको 2020 के एक खंड में पूछा गया था। यह कथन जो कहने वाले व्यक्ति थे उनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपका बी नंबर जो विकल्प है वो सत्य है। तब हम अगले नंबर प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 19वां नंबर प्रश्न आपके सामने है कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। तो दोस्तों सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा इसका श्रम विभाजन। क्या होगा, श्रम विभाजन। आंसर आपका हो जाएगा श्रम विभाजन। बी नंबर विकल्प आपका सत्य होगा। तो आई होप कि आपको ये 19वां नंबर प्रश्न भी समझ में आ चुका होगा। तो हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि आपके सामने 20वां नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भाईचारे का दूसरा नाम क्या है। तो दोस्तों आपका भाईचारे का दूसरा नाम हो जाएगा क्या, लोकतंत्र। लोकतंत्र की परिभाषा तो आप लोग को याद ही होगी कि लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन व्यवस्था है, उसे हम लोग लोकतंत्र कहते हैं। तो आई होप कि आपको ये प्रश्न भी समझ में आ चुका होगा। तो आपके पास 21वां नंबर प्रश्न है जिसमें पूछ रहा है आपको कि भारत में जाति प्रथा के कारण किस चीज़ की समस्या बनी हुई है। भारत में जाति प्रथा के कारण किस चीज़ की समस्या बनी हुई है। तो दोस्तों आपको ये प्रश्न 2019 में
पूछा गया था प्रश्न ए सेट में, जो कि आज जो कि जाति प्रथा के कारण आज हमारे भारत में समस्या बनी हुई है किस चीज़ की, तो वो है बेरोज़गारी की। किस चीज़ की? बेरोज़गारी की। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या है? सत्य आंसर है। ठीक है, तो हम लोग अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि 22वां नंबर प्रश्न है आपके सामने कि बुद्धा एंड हिज धम्मा और हु आर शुद्राज के लेखक कौन हैं? दोस्तों यह प्रश्न आपको 2023 में पूछा गया था ए सेट में। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, जो कि भीमराव अंबेडकर के द्वारा यह लिखा गया था। किनके द्वारा लिखा गया था? भीमराव अंबेडकर के द्वारा। तो आपका ए नंबर विकल्प सत्य होता है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग के पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव मुक्ति के पुरोधा के नाम से किसे जाना जाता है? मानव मुक्ति के पुरोधा के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो दोस्तों इन्हें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही हम लोग मानव मुक्ति के पुरोधा के नाम से जानते हैं, जो कि लेखक परिचय में सेकेंड लाइन में यह लिखा गया है। आप लोग देख सकते हैं वहाँ से भी। तो आपके पास आखिरी सवाल है कि लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? बच्चों आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देंगे। मैंने इस जो भी यहाँ पे पढ़ाया गया है उसका आंसर यहाँ पे उत्तर पुस्तिका दे दिया है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा, पहली बार आप लोग चैनल पे हो तो।